हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि लुप्त अंक लिखिए, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न अलग अलग तरह के इस वीडियो में शामिल किए, आप इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हुए और पूछे गए, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 40 है। जिसने पार्ट 39 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको तरीका सबसे शॉर्ट बता दें। देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है, बीच में 14 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 8 लिखा है और यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो वहाँ पर क्या आएगा। तो आपको तरीका बता दें दोस्तों कि उस जगह पर क्या भरा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। कि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सीधा सीधी, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए कि 15 माइनस क्या कर लीजिए दोस्तों 8 कर लीजिए, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर दीजिए, बीच में गुना लगा दीजिए और इधर से कर दीजिए दोस्तों 10 माइनस क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसका सीधा वाला यानी ई साइड से आपको लेना है, क्या करना है कि सीधा सीधी लेना है, ई साइड का 10 और इधर 8 होना चाहिए। इस तरीके से इधर से हम लोग लेंगे दोस्तों कि 10 माइनस 8, यानी ये देखिए इधर सीधा सीधी और सीधा सीधी, तो 15 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा। अब बीच में गुना का गुना, 10 में 8 जाएगा तो 2, इसको जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ था वहां पे कि कैसे हुआ। अभी और आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब इसका सीधा वाला हम लोगों को लेना है, क्या लेना दोस्तों, यानी सीधा सीधी ऐसे लेना है कि ई साइड से सर जो दिया गया है उसको सीधा में ले लीजिए कि 15 और माइनस 8। तो ठीक है सर, इस तरीके से लेते हैं, जैसे जैसे कहा है हम लोग क्या करेंगे दोस्तों वैसे वैसे कर देंगे। यानी सीधा और इसका वाला सीधा मिलेंगे इधर से। तो ये देखिए, अभी आपको बताएं कि 10 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 8 कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इधर 15 अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों 8 कर देंगे। तो देखिए 10 में 8 जाएगा 2, इधर 15 में 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7, गुना कर देंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों ई सीधा में ले लीजिए और इधर से ई सीधा में ले लीजिए, दोनों बगल। तो इधर देखिए सीधा में लेंगे तो 9 माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 5 कर देंगे। देखते चलिए दोस्तों कैसे करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। तो 9 माइनस 5 सीधा इधर से लेंगे दोस्तों तो 8 माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो देखिए 9 में 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 4 हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे घटाने के बाद देखिए 10 में 8 जाएगा 2। अच्छा, बीच में हम लोगों को क्या कर देना दोस्तों, यहाँ पे गुना कर दीजिएगा, बीच में क्या कर देना है गुना कर देना है, तभी हम लोगों का क्या हो जाएगा ये प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। तो बीच में आप क्या कर दीजिए दोस्तों गुना का सिंबल दे दीजिए, घटा के बीच में क्या करना है गुना का सिंबल दे देना है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे और यहाँ भी गुना कर देंगे। तो ठीक है सर, 9 में 5 जाएगा 4, 8 में 6 जाएगा 2। तो देखिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों यहाँ पर कर लेंगे कि इसका सीधा इधर कर लेंगे और इसका वाला सीधा से इधर कर लेंगे। ठीक है सर, तो ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 11 माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 8। तो ठीक है सर, अब बीच में गुना का गुना कर देंगे, इधर लिख देंगे हम लोगों का कि सर इधर हो जाएगा 6 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। देखते चलिए कैसे करना है। तो 11 में 8 घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो सर 11 में जैसे ही 8 घट जाएगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2। तो गुना जैसे ही कर दिएगा 3 दूना क्या हो जाएगा 6। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 6। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि सीधा सीधी यानी इसका सीधा में और इसका सीधा में दोनों को ले लीजिए और अंतर मतलब घटा लीजिए, अब बीच में गुना का सिंबल। इसी प्रकार से इसमें सीधा ले लीजिए दोस्तों और इधर से सीधा ले लीजिए। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग इधर से ले लेंगे और इधर से ले लेंगे। देखिए आपके सामने कर दिए कि इसका वाला ये देखिए यहाँ पे किया कि 15 और सीधा में कर देंगे
-8 और इसके बाद इसका वाला सीधा में देखिए यहाँ पे कर दिया और इसका वाला दोस्तों हम लोग यहाँ कर देते। इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, बस तरीका को समझना था कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इसका दिया गया दोस्तों, जैसे कि इसका लिखा है कि कोड इतना बड़ा दे दिया है, उसी प्रकार से इसका भी कोड दिया है। तो आपसे पूछा है इसका, तो जिसका पूछा आप लिख दीजिए जैसे LANE, तो इसका हम लोगों को निकालना है। तो इसका निकालना है तो आप देखिए ना कि कहाँ पर इस तरीके का हम लोगों का कोड दिख रहा है, L का कोड क्या दिया है तो उसको लिख लीजिए। उसी प्रकार से जिसका जिसका कोड हम लोगों को निकालना है देखिए वहाँ पर दिया है तो उसका ले लीजिए। जैसे L का कोड, तो देखिए L शुरू में है सर, तो शुरू में क्या लिखा है 4 लिखा है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। A का कोड ढूंढना है तो देखिए ए हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, ई देखिए GA, तो ए हम लोगों का इधर से देखे दोस्तों तो तीसरा पे जाएगा यानी कि 3 लिखा है, तो यहाँ पे तीसरा पे 3 लिखा है। उसी प्रकार से एन का कोड देखिए तो ई देखिए LON, तो एन यहाँ से भी इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। एन का उसी में खोजना था। ई का कोड ढूंढना था, ई देखिए GE, ई का कोड यहाँ पे 1 है, यहाँ भी अगर ई का कोड देखा जाए दोस्तों 1 हो जाएगा। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 4 3 6 1, तो देखिए कहाँ मिल रहा है 4 3 6 1, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था कि यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि इसका संबंध इस तरीके से दिया गया था तो इसको आपको खोजना था। तो जैसे ही हम लोग खोज लिए तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला देखिए कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी, तो देखिए रमन ने किससे कह रहा है कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी, तो देखिए दादी कौन होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तरीका देखिए कि यहाँ पे होगा सर रमन होगा, ठीक है। रमन ने अनंत से कहा कि अनंत से कह रहा है रमन कि परसों मैंने अपने दादी, यानी रमन का कोई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो पहले होगा क्या उसका पापा होगा, ठीक है सर। पापा का क्या कौन होगा, कोई माँ होगा, तो ठीक है वही क्या होगा दोस्तों दादी। तो देखते चलिए यहाँ पे कैसे कैसे रिलेशन लिखा है कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी, तो कह रहा है कि दादी के पुत्री, यानी कि दादी के क्या है दोस्तों कोई पुत्री, तो यहाँ पे कर लीजिए दादी की क्या है पुत्री है, तो कर लिए ठीक है सर। दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, तो देखिए पुत्री का एकमात्र भाई यानी कि रमन का कौन हो जाएगा दोस्तों पापा हो जाएगा। को पढ़ाया, देखिए कैसा पापा को पढ़ाया, तो रमन ने कह रहा है कि रमन ने किसे पढ़ाया, तो रमन किसको पढ़ा रहा है दोस्तों, यानी पापा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा पिता को पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। आप तरीका को समझिए, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि रमन ने अनंत से कहा, तो यहाँ पे कर लीजिए देखिए सिंपल है कि यहाँ पे क्या कर लेंगे रमन कर लेंगे। तो रमन का अगर पिताजी होगा तो कहाँ जाएगा ऊपर होगा, यानी पिता कर लिए। अगर पिता का कोई माता है दोस्तों यानी दादी है तो इसके भी ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों। यानी कि पिता का अगर यानी कि माँ है तो यहाँ पे माँ कर लेंगे, तो पिता का माँ हो जाएगा। अब ब्रैकेट में बोला है दादी, तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, यानी कि रमन का जो है रमन का ई कौन हो जाएगा, तो दादी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो देखिए ना आप सिंपल सा कर रहा है कि दादी के पुत्री, तो दादी का एकमात्र पुत्री, तो इधर कर देते हैं यहाँ पे, देखिए दादी का एकमात्र पुत्री का भाई, यानी पुत्री का भाई, तो इसी का ई कौन है दोस्तों भाई है। यहाँ पे देखते चलिए ई क्या है भाई है, और ई पुत्री हुआ तो महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए प्लस। तो कह रहा है कि एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो उसने किसको पढ़ाया, तो पिता को पढ़ाया। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, बस तरीका को समझना था कि रमन ने अनंत से कहा कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री, यानी कह रहा है कि दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, तो दादी का जो पुत्री हुआ, पुत्री का एकमात्र भाई हुआ, तो रमन किसको पढ़ा रहा है दोस्तों पिता को पढ़ा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि गुना का अर्थ माइनस, जो सिंबल दिया है उसको पहले लिख लीजिए, यानी गुना के जगह क्या बैठाना है माइनस बैठाना है, प्लस के जगह क्या बैठाना है, तो सर प्लस के जगह हम लोगों को भाग बैठाना, और माइनस के जगह बोला है क्या देखिए कि माइनस के जगह क्या बैठा दीजिए गुना बैठा दी। इस सब बात वहाँ बोला है। अब फिर कहा है दोस्तों कि भाग का अर्थ प्लस है, तो भाग जहाँ लिखल है वहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप प्लस कर दीजिएगा। देखिए ना आप लिखा है भाग का अर्थ प्लस, आप गौर से देखिए तभी दिखेगा। बस जैसे जैसे कहा है दोस्तों उसको
क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। पहले इक्वेशन को लिख लीजिए कि 20 - 6, उसके बाद हम लोगों का दिया गया है सर हम लोगों का 55। अभी इस सब बात क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, सब बात क्वेश्चन में लिखा है, +11 गुना में दिया गया 30। अब यहाँ से हम लोग बैठाना चालू कर देंगे। तो ठीक है सर, इस जगह से आप बैठाइए। तो 20 के जगह 20 कर देंगे, अब माइनस के जगह क्या बोले हैं लेने के लिए, गुना कर देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे 6 का 6, भाग के जगह क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और लिखा है 55 तो यहाँ पे 55 कर देंगे। और देखिए प्लस, तो प्लस के जगह बोले हैं क्या, भाग करने के लिए, तो भाग कर देंगे 11। गुना के जगह क्या बोले हैं लेने के लिए, गुना के जगह माइनस ले। इसी तरीके से यानी गुना जहाँ है वहाँ माइनस लेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों, भागा। इस तरीके से यहाँ पे बोला है गुना के जगह माइनस, तो माइनस क्या कर देंगे 30। सबसे पहले काम करना है दोस्तों आपको भाग का, तो कर लेते हैं सर भाग का। ये देखिए 20 गुना 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों का प्लस का प्लस, 55 में 11 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125। अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 30, तो 125 में जैसे ही 30 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 95 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 95। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। जो सिंबल दिया है यानी कि यहाँ साफ साफ बोला गया दोस्तों, जैसे जैसे कहा हम लोग वैसे वैसे कर देंगे। कि सर गुना के जगह बोला है माइनस लेने के लिए, जहाँ गुना देखे वहाँ माइनस ले लेंगे, जहाँ बोला है प्लस तो प्लस के जगह भाग, अब माइनस के जगह क्या गुना, और भाग के जगह क्या दोस्तों प्लस। सब क्वेश्चन में दिया था, यही वजह से यहाँ पे लिख दिए हैं और उसके बाद बैठा दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए करा कि प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। कोई एक ऐसा शब्द जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। नहीं यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, 2 तरीके के प्रश्न पूछा जाता है। कभी पूछता है कि बनाया जा सकता है और कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ क्या बोला है, नहीं। तो इसी में खोजना है, तो इसी से यही वर्ड में देखिए का ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, उसी में से खोजना है। तो ठीक है सर, खोजते हैं, देखते हैं हम लोगों का कौन कौन मिल पाता है। तो देखिए एल और ओ, तो देखिए तो कहीं हम लोगों के सामने एल है क्या, इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, हाँ सर एल यहाँ पे है। ये देखिए एल है, उसके बाद ओ है, उसके बाद सी है क्या, तो देखा जाए हाँ सर यहाँ भी सी दिया गया, LOC। उसके बाद देखिए ए मिल रहा है क्या, अगर देखा जाए हाँ सर ए भी मिल रहा है। उसके बाद TION, तो ई तो हम लोगों का बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से इसको देखिए दोस्तों, हम लोगों का लिखा है टी, तो टी भी है, यू भी है। ये देखिए TU, उसके बाद आई, उसके बाद टी, उसके बाद आई, और ओ और एन, तो ओ भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, तो ई भी हम लोगों का बनाया जा सकता है सर। तीसरा देखिए अगला है कि TALENT, देखिए तो मिल रहा है टी, उसके बाद हम लोगों का ए, देखिए ए भी मिल रहा है सर। एल मिल रहा है क्या, एल भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, ई दिया गया है कहीं पे देखा जाए तो कि CONSCTITUNAL। तो हाँ सर यहीं पे हम लोगों का पता चल गया कि वहाँ पर ई का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यही नहीं बना जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए ई का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग लिखा है, यहाँ एक बात मेंशन कर देंगे कि ई का प्रयोग किया है सर, ई का प्रयोग, इसीलिए हम लोगों का यही वाला वर्ड क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है, मैंने ई का प्रयोग किया है। यहाँ पे सिंपल सा एक बात मेंशन कर देंगे। देखिए वहाँ पे देखिए CONSTITUTIONAL, कहीं हम लोगों का ई आया नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए यहाँ पे दिया गया दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे है करा कि निम्नलिखित का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी 6ठे नंबर का क्या बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब। ई फिगर इधर लगा दिया है कि सर जब इसको, दर्पण का मतलब आईना यानी मिरर, मिरर में जब ई फिगर देखेंगे तो किस तरीके का फिगर हम लोगों का बनेगा। तो देखिए आईना में यानी कि इस तरीके का यहाँ पे आईना लगा दिया है दोस्तों। यहाँ पे पहले हम लोग ऐसे करके देखिए आईना लगा दिया है, आईना में बोल रहा है कि ई फिगर को देखेंगे। तो जैसे ही आईना में आप फिगर देखेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या होता है कि दायां हाथ बायां हाथ हो जाता है और बायां हाथ दायां हाथ हो जाता है। यानी कि सर एक तरीके से पार्श्व प्रतिबिंब बनता है और उतना ही दूरी पर बनता है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का हुबहू जो आईना पर जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। यानी
क्या हो जाएगा सर कि इस तरीके का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे इधर से हो जाएगा और फिर इधर से ऐसे करके इधर हो जाएगा एगो, ठीक है सर। और उसी प्रकार से यहाँ से आएगा दोस्तों, इधर से ऐसे हो जाएगा और इधर से ऐसे करके बनेगा, यानी कि इस तरीके का हम लोगों का बनना चाहिए। और इस पे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे निकला हुआ है तो ऐसे और ऐसे कर देंगे और इधर से ऐसे किया हुआ है, देखिए ना हूबहू हम लोगों का कौन सा बन रहा है दोस्तों। और इधर हम लोगों का ऐसे किया और यहाँ पे एक ऐसे निकाला। तो इस तरीके का अगर देखा जाए कि सर यहाँ पे ई तो कभी हो नहीं सकता, उसके बाद ये कभी हो नहीं सकता और ये भी हम लोगों का नहीं हो सकता, बल्कि ये वाला फिगर बनेगा। तो ये वाला को किस में रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए जो जितना दूरी पर है आईना पे उतने ही दूरी पर बनेगा। अगर पहले हम लोगों का नल का इस तरीके का मुंह दिया गया है तो पहले मुंह वाला ही बनेगा, उसके बाद ये वाला जैसा है तो वैसा ही बनेगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का पीछे चला जाएगा। क्योंकि आईना पर जो जितना दूरी पर रहेगा उतने ही दूरी पर बनेगा। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ए वाला फिगर और ए वाला फिगर को ऑप्शन नंबर सी में रखा है। लेकिन आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का फिगर सही होगा, कि सर यहाँ सी नंबर में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना कि आईना में जो जितना दूरी पर, अगर ये पहले है तो पहले बनेगा, उसके बाद ये है तो ये बनेगा, और ये वाला अगर दूर में है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर इस साइड दूर में हो जाएगा। आईना में क्या हो जाता है दोस्तों, पलट जाता है, यानी दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, यानी पासवर हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पासवर प्रतिबिंब। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, बाकी सभी फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसको सी वाला ऑप्शन में रखा है तो सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका काफी इंपॉर्टेंट बताएंगे कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। तरह की ए बी के किधर है, दक्षिण में 40 किलोमीटर है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 4 को दिशा बना लीजिए। इससे बना लीजिए कि ये होता है सर हम लोगों का पूर्व, इस साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। यहाँ पे देखते चलिए कि इस साइड में पश्चिम होता है और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। देखते चलिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है बी के 40 किलोमीटर किधर है दोस्तों, यानी दक्षिण में। ए जो है बी के 40 किलोमीटर किधर है, तो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। और सी बी के दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर। सी ए की अपेक्षा किस दिशा में। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, तरीका बताते हैं। करें ए जो है वह बी के किधर है दोस्तों, बी के, ए जो है वह बी के दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी ए जो है हम लोगों का किसके, तो बी के जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो कहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए, तो दक्षिण पश्चिम हम लोगों का कौन सा है, तो ये वाला है सर। तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह से, यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों, करें ए जो है हम लोगों का किसके, तो बी के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ए जो है किसके, तो बी के दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है सर, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है सर। यहाँ पे कर दिए, इस जगह पे बी कर दिए, यहाँ बी बैठा दिए। फिर आगे बोला है कि सी जो है हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों, सी जो है बी के दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो बी के दक्षिण पूर्व हम लोगों का किधर हो जाएगा, तो ई साइड में हो जाएगा, यानी कि ई यहाँ पे हो जाएगा। अगर ई इधर कितना दूर बोला है, 40 मीटर, तो सी कर रहे हैं बी के दक्षिण पूर्व दिशा में कितना दूरी पर है दोस्तों, 40 मीटर। तो दक्षिण पूर्व इधर हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का किसका बात का है, सी का। ये भी 40 किलोमीटर दूर पर है, ठीक है सर। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि, तो बताइए सी जो है कह रहा है सी ए की अपेक्षा किस दिशा में, यानी सी जो है वह ए की अपेक्षा अगर किया जाए दोस्तों, कि ए की अपेक्षा वह किस दिशा में है, तो यह दिशा कौन सा दिशा में हो जाएगा दोस्तों। अगर देखा जाए कि सी जो है हम लोगों का कि सर ए की अपेक्षा हम लोगों का किस दिशा में, इस सी कौन सा दिशा में ए से अगर अपेक्षा करेंगे, तो सर हम लोगों का यहाँ पे साफ साफ ऐसे कर देंगे। फिगर कैसे कर देंगे, ई देखिए, यहाँ से दोनों उतनी दूरी पर, तो ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे कर देंगे। तो ई वाला दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस साइड होता है क्या, हम लोगों का पूर्व होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। बस तरीका को समझना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि सी जो है वह ए की अपेक्षा किस दिशा में है, यानी ए से अपेक्षा कर रहा है, तो ए से किस दिशा में हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला दिशा इधर क्या हो जाता है, हम लोगों का पूर्व दिशा हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जाम में करा कि सभी विमान रेलगाड़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर विमान की बात कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सभी वाला डायग्राम, एक गोला दूसरे के अंदर आएगा, कुछ वाला डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है सर। ये डायग्राम हम लोगों का हुआ सभी वाला, ये डायग्राम हुआ हम लोगों का कुछ वाला। तो ये बात तो हम लोगों का बेसिक था, हम लोग समझ गए सर। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, तो हम लोगों के सामने सभी
विमान रेलगाड़ियां हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि विमान ऐसे कर लेंगे, ठीक है सर। सभी विमान हम लोगों का क्या है, रेलगाड़ी है, तो सभी विमान को यानी कि क्या बना देंगे, रेलगाड़ी। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि सभी विमान क्या है सर, हम लोगों का रेलगाड़ियां हैं। तो ठीक है सर, रेलगाड़ियां कर लिए, तो सभी विमान हम लोगों का क्या हो जाएंगे, तो रेलगाड़ियां हो जाएंगे। ठीक है सर, सभी विमान क्या कर देंगे, रेलगाड़ियां है। तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों रेलगाड़ियां। तो देखिए सभी विमान हो गया, यानी एक गोला के अंदर क्या चला जाएगा, ये वाला। उसके बाद करा कि कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां हैं, तो कुछ रेलगाड़ी का हिस्सा ऐसे कर लेंगे और क्या कर देंगे दोस्तों, कुर्सियां हैं। तो यहाँ पे कर लीजिए आप लोग क्या कि कुर्सियां हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं कुर्सियां। देखिए बना दिए। डायग्राम बन जाने के बाद आपका प्रश्न देखिए कितना अब एकदम तुरंत निष्कर्ष को करेंगे। करें कि कुछ विमान कुर्सियां हैं, तो विमान जो है क्या कुर्सी में गया, कुछ वाला डायग्राम अभी आप बता सके हैं सर कि ये वाला होगा कुछ वाला, तो विमान कुर्सी है क्या, नहीं है सर, तो ये बात गलत हो जाएगा। करें कि कुछ कुर्सियां विमान है, तो कुछ कुर्सियां विमान हम लोगों का, देखिए पहले कह रहा है कि कुछ विमान जो है वह कुर्सियां हैं, तो नहीं है सर। फिर कह रहा है क्या, कुछ कुर्सियां विमान है, तो कुर्सियां क्या हम लोगों का विमान में गया है, कुछ कुर्सी जो है विमान, नहीं सर, ये भी हम लोगों का गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए दिया गया है कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, तो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी बिल्कुल है सर, ये देखिए कुछ हिस्सा रेलगाड़ी में गया, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां विमान है, तो देखिए रेलगाड़ी का इतना बड़ा हिस्सा में दोस्तों अगर यहाँ पे गौर किया जाए, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि सर इतना बड़ा जो है गोला ये किसका है, रेलगाड़ी का, और उसमें कुछ हिस्सा हम लोगों का किसका है, विमान का। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि रेलगाड़ी का इतना बड़ा हिस्सा में उसके अंदर में विमान है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि 3 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया दोस्तों 3 और 4 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि निष्कर्ष जो है हम लोगों का केवल और 3 4 निकाला जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यानी साफ साफ यहाँ बोला था दोस्तों कि कुछ वाला डायग्राम आप हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके का एक गोला दूसरे गोला को अगर थोड़ा सा कट करेगा तो ये हुआ कुछ वाला डायग्राम। यहाँ पे साफ साफ विमान क्या कुर्सी का है, नहीं है, और कुछ विमान यानी कि कुर्सियां हो ही नहीं रहे सर। तो हम लोगों का तीसरा नंबर पड़े तो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, तो बिल्कुल कुर्सियां रेलगाड़ी के अंदर थोड़ा सा है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ रेलगाड़ियां विमान है, तो रेलगाड़ी का देखिए बहुत बड़ा गोला, इतना बड़ा जो काला वाला देख रहे हैं रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी में से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा किसका है, विमान का। ये देखिए जो कलर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि तीसरा और चौथा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। कैसे, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कथन और निष्कर्ष दिया गया। तरीका सबसे शॉर्ट करा कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। यानी सुंदरता देखने, क्या बोला है दोस्तों, कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो ठीक है सर, ये बात कथन में क्या करा कि कुछ लोगों को करा कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है। वहां पे साफ साफ बोला है दोस्तों कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो कह रहा है कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। फिर कह रहा है कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो ये भी बात दोनों का दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। तो कहाँ पे लिखा है, देखिए दोनों निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी में दिया गया कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकाला जा सकता है। बस तरीका को समझना। देखिए कथन में कह रहा है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, तो कुछ लोगों को सुंदर लोग दिखते हैं, तो कुछ लोगों को सुंदर लोग नहीं दिखते हैं। तो यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष हम लोगों का पालन कर रहा है दोस्तों। यानी कि जो कथन में कह रहा है निष्कर्ष में भी हूबहू उसी तरीके का कह रहा है, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।